वेलकम टू दी सिग्मा करियर इंस्टीट्यूट। मैं रौनक सिंह आज आपके सामने कंप्लीट हिस्ट्री की जो सिलेबस है जो सीयूईटी यूजी के लिए है, मैं वो आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आप जब क्लास 12th पास आउट करेंगे, जो भी आपका पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा या जो भी आपकी पार्टिकुलर स्कूल होगी, तो वहाँ से पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए तो जरूर जाएंगे। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आर्ट्स, साइंस एज वेल एज कॉमर्स के लिए आपको वहाँ पे स्ट्रीम चूज करनी होगी। तो जब आप आर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज और भी सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट मैं आपके सामने हिस्ट्री की जो सिलेबस है आपके सामने रखूंगा। एज यू नो कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली विश्वविद्यालय। हिस्ट्री वॉज माई मेजर सब्जेक्ट इन दिल्ली विश्वविद्यालय एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं अभी आपके सामने जो सिलेबस रखूंगा, कंप्लीट सिलेबस, वो हिस्ट्री की कंप्लीट सिलेबस होगी, जो कि मैंने डिवाइड कर रखा है पार्ट 1, साथ ही साथ पार्ट 2 एज वेल एज पार्ट 3 में। और यही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है, ये कंप्लीट सिलेबस है सीयूईटी यूजी हिस्ट्री की। ये पार्ट 1 जिसमें आप थीम 1 से लेके थीम 4 को देखेंगे, जिसमें ब्रिक्स, बीड्स, बोन्स को पढ़ना होगा, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। लेटर ऑन हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग्स को, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को एज वेल एज क्राफ्ट प्रोडक्शंस को भी कवर अप करेंगे। हम लोग हिस्टोरियोग्राफी देखेंगे कि ऐसा क्या कारण बन गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम यही हड़प्पन सभ्यता जो है ये नेस्तो नाबूद हो गया। थीम 2 में जब हम लोग आएंगे तो किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, महाजनपद, जो कि सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया रहा है, उसको भी कवर अप करेंगे। वैदिक एज वेल एज लेटर वैदिक पीरियड को भी हम लोग कवर अप करेंगे। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड को भी कवर करेंगे। और गुप्ता पीरियड क्यों सिग्निफिकेंट रहा है भारत के लिए, उसके ऊपर भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे और आपके बीच में एक कंप्लीट इलेबोरेटली डिस्कशन होगा। साथ ही साथ किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, इवन महाभारत, और साथ ही साथ सोशल रूल्स को हम लोग कवर करेंगे। उस वक्त की सोसाइटी क्या थी, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी आप आगे चल के लोगों के सामने बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियरली पता लगेगा कि चल क्या रही थी उस वक्त के समाज में। जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहां पे एक से एक आपको प्रोफेसर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आउट ऑफ कंट्री, बाहर से वो पढ़कर आए हैं, जिन्होंने बाहर से अपनी पीएचडी की हुई और वहां पे आके वो पढ़ा रहे हैं। तो जब वो आके पढ़ा रहे हैं तो उनसे आपको बात करने में बने, वो भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सारी चीजें लैबोरेटरी डिस्कस हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग, सिंपल है, थीम 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स को कवर करेंगे। वैदिक ट्रेडिशन को कवर करेंगे, एज वेल एज बुद्धिज्म, जैनिज्म को कवर करेंगे। बुद्धिज्म की फिलॉसफी और साथ ही साथ बुद्धिज्म का जो प्रिंसिपल्स हैं, वो दोनों हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ जैनिज्म की फिलॉसफी और जैनिज्म का जो आपका प्रिंसिपल है, वो दोनों हम लोग कवर करेंगे। ये दोनों जो आपके रिलीजन्स थे, ये क्यों आए, ये क्यों पनपे, इनका आना सोसाइटी में क्यों था, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और सांची स्तूप जो कि सिग्निफिकेंट है, रिलिक्स के ऊपर ये स्तूपास बनते हैं यार। रिलिक्स के ऊपर ये स्तूपास को बनाया गया था, किस राजा ने, किस महाराजा ने या किस एम्परर ने बनाया था, ये भी हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पार्ट 2 जो कि सिग्निफिकेंट है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसमें थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, जैसे कि आपके ये हो गए इब्न बतूता, सिंपल है, इब्न बतूता को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सिग्निफिकेंट जिसका मेंशन है सीयूईटी यूजी हिस्ट्री के ऊपर। इसके सिलेबस में ये इब्न बतूता के ऊपर ये नाम ही स्पेसिफिक मेंशन है, जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में हम लोग गुरु नानक देव के बारे में, कबीर जी के बारे में, एज वेल एज हम लोग ये विठल जो कि महाराष्ट्र के थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विजयनगर एम्पायर, इट इज क्विट सिग्निफिकेंट। विजयनगर एम्पायर जो है, जिसमें सबसे मेजर रोल जो रहा है वो कृष्ण देवराया का रहा है, और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कृष्ण देवराया से बहुत सारी सवालें आप सीयूईटी यूजी हिस्ट्री में देख सकते हैं। एग्रेरियन सोसाइटी को कवर करेंगे, मुगल कोर्ट्स एंड क्रॉनिकल्स को कवर करेंगे। उसके बाद फिर सीधा पार्ट 3 में आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम बोथ पार्ट्स, colonialism एज वेल एज एंड द कंट्री साइड। 1857 के रिवॉल्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। 1857 का रिवॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 1857 के रिवॉल्ट से बहुत सारा सवाल जो है आप सीयूईटी यूजी हिस्ट्री में देख सकते हैं, और एनटीए यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल करता है, जैसी सरकार वैसा सवाल।
तो ये आप हम लोग को कवर करना होगा। 1857 रिवॉल्ट में कई सारे हिस्टोरियोग्राफी है जो मैं आपके सामने रखूंगा और मैं उसे भी आपके सामने बयां करूंगा, वेल इलेबोरेटली समझाऊंगा कि आखिरकार 1857 रिवॉल्ट को अलग अलग हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, उसका मैं बी पॉइंट आपके सामने रखूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अर्बनाइजेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एज वेल एज महात्मा गांधी, दोनों को हम लोग कवर करेंगे और दोनों को पढ़ेंगे कि उस वक्त में 1920s 1930s एज वेल एज 1940s में क्या चल रहा था भारत में, जब गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने बहुत सारा सेटलमेंट्स, बहुत सारी वहां पे भी बहुत सारे उन्होंने ये मूवमेंट्स चलाए हुए थे, जिसमें से आप देख सकते हो कि हम लोग वहां पे बताएंगे कि वहां पे वो क्या कर रहे थे। लेटर ऑन जब वो भारत आए थे तो उन्होंने वहां पे भारत में क्या किया गांधी ने। इंडियन नेशनल मूवमेंट एज वेल एज गांधी को कवर करने के बाद हम लोग पार्टीशन में आएंगे, ऐसा क्या कारण बन गया कि भारत की पार्टीशन हो गई, और फिर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हल्का हमारा पॉलिटी का भी पार्ट है, जिसमें आर्टिकल्स एज वेल एज क्लॉजेस एज वेल एज सब क्लॉजेस, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन सी गवर्नमेंट भारत में बनी, इंटरिम गवर्नमेंट जिसको लेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट्स वगैरह जितनी इतनी इतनी सारी इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साइमन कमीशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो इट इज नथिंग बट मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू बताया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फॉर CUET UG हिस्ट्री के लिए। सो थैंक यू फॉर दैट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।